सो पॉपुलेशन की थेरीज हम लोग देख रहे थे, पॉपुलेशन ग्रोथ की थेरीज। एक थेरीज है माल्थस की और दूसरी थेरीज जो है दैट इज़ डेमोग्राफिक प्रेजेंटेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, उनमें से माल्थस की जो थेरी है द थॉमस रॉबर्ट माल्थस इकोनॉमिस्ट ने लिखी है। थेरी का नाम, बुक्स का नाम है एन एसे ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस विच इज़ रिटन बाय 1798 and some kind of changes are done on that one which and the new books is written by the new editions in 1803. In this one he is showing that first one by the arithmetic progressions to geometric progressions, when the population is increasing by double, at the same time food supply is increasing only the single percent, means population is increased by 2, 4, 8, 16, 32, 64, double. Okay, at the same time food supply is increasing by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, means only a single. That means it's create the imbalance between populations and food supply. But we are also watching that he is modify his own population theory in 1803. The theory is defined that positive and natural checks, the marriage and some moral restraint are increasing the populations. This define also some kind of natural calamities is also the reasons to increasing the population, that is defined by Malthus. Okay, next theory is theory of demographic transactions. Next theory is theory of demographic transactions. So demographic transactions theory is written by A.J. Cole and E.M. Hoover. These two writers are written this theory. The theory is written by A.J. Cole and E.M. Hoover. This theory is written in the books of population growth and economic development in low income countries. बुक्स का नाम था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो इनकम कंट्री, जिन कंट्री की इनकम लो है उन कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बुक्स का नाम था। अभी देखो क्या दिखाया उन्होंने इस थ्योरी में। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि लो बर्थ रेट से हाई बर्थ रेट और डेथ रेट इस टाइप से पॉपुलेशन में चेंजेस हुए हैं। ओके, सो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन उन्होंने एक डेमो दिखाया है कि किस तरह से पॉपुलेशन कम थी या पहले डेथ रेट ज़्यादा था, फिर बाद में बर्थ रेट बढ़ने लगा और फिर बाद में पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ओके, सो फर्स्ट स्टेज इट इज़ प्री इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रिमिटिव स्टेज। द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई। ऑल अनडेवलपमेंट कंट्रीज हैव पासेस थ्रू दिस स्टेज। तो पहली स्टेज है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ऐसी स्टेज जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत कम थी या इंडस्ट्री थी ही नहीं, इसलिए इस एज को प्रिमिटिव एज कहा जाता है। प्रिमिटिव यानी यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर्स की खोज हुई थी या एग्रीकल्चर्स का इन्वेंशंस हुआ था, बाकी इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं थी। ओके, और इस टाइम बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम था, मतलब जन्म लेने वाले भी लोग उतने ही थे और डेथ रेट यानी मरने वाले लोग भी उतने ही थे। ओके, सो सारी अनडेवलपमेंट कंट्री जो है वो सभी कंट्री इस स्टेज को पास कर चुकी है या इस स्टेज से वो गई है। ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज मास इलिटरेसी, सुपरस्टिशंस, मास पॉवर्टी, ऑर्थोडॉक्सी, lack of medical facilities spread the epidemics, led the low growth rate of populations. तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम थी या आबादी कम थी। तो उसके रीज़न से पहला है मास इलिटरेसी, बहुत ही अनपढ़ लोग थे। ओके, अनपढ़ लोग होने के कारण उनको नॉलेज नहीं था, सेक्स के बारे में नॉलेज नहीं था या बाकी जो हम लोग कहते हैं मेल फीमेल इनकी प्रोडक्शंस, इन स्टेज का नॉलेज नहीं था, या बच्चे पैदा करने की प्रोसेस से लेकर ऑपरेशंस या बाकी सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत कम था। तो ये मास इलिटरेसी एक प्रॉब्लम था। दूसरा है सुपरस्टिशस, बहुत लोग अंधश्रद्धालु थे।
वो बहुत सारी चीज़ों से डरते थे वो लोग, ट्रीज़, वाटर, रेन, देन क्लाउड्स, देन वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स, सबसे डरते थे। तो उनके अंदर बहुत सारी सुपरस्टिशंस थी, तो सुपरस्टिशंस के कारण भी पॉपुलेशन कम थी। तीसरा था मास पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो स्ट्रॉन्ग पॉवर्टी के कारण पॉपुलेशन कम थी। ऑर्थोडॉक्सी फैमिलीज थी, ऑर्थोडॉक्सी यानी बहुत सारे लोग कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, तो कल्चर के इम्पोर्टेंस के साथ बेबीज़ या कल्चर्स को डर डर के पॉपुलेशन कम थी। लोग बहुत सारी चीज़ों को कल्चर से रिलेटेड करते थे, तो ऑर्थोडॉक्स की फैमिली के कारण पॉपुलेशन कम थी। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेस नहीं थी, ऑपरेशंस की टेक्निक नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे, देन मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी। ओके, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम थी। स्प्रेड द एपिडेमिक्स, बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, मलेरिया था, डेंगू था, प्लेग था, देन ट्यूबरक्लोसिस था, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जिनके कारण लोग ज़्यादा मरते थे, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट उस टाइम कम था। और ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई देगी 1921 से पहले, ओके, बिफोर 1921। तो इसलिए इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। अभी सेकेंड स्टेज यानी ऐसी स्टेज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांगली बढ़ी, हाई पॉपुलेशंस। ओके, अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई, इसी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने लगी सेकेंड स्टेज में, तो डेथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया। डेथ रेट कम होते होते बर्थ रेट बढ़ने लगा, लोग ज़्यादा बच्चों को जन्म देने लगे और डेथ रेट यानी मरने वालों का रेट कम हो गया। तो इस स्टेज को कहा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जितनी सारी डेवलपिंग कंट्री है, स्पेशली इंडिया, चाइना, इन कंट्री में आपको ये टाइप का चेंजेस दिखाई दिया, यानी हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस। ओके, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये 1921 के बाद हुआ। इसके बाद बहुत स्ट्रांगली पॉपुलेशन बढ़ी, तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाएगा। ओके, तीसरी स्टेज है लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन। अभी तीसरी स्टेज है जिसमें लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन थोड़ी कम हो रही है और स्टेबल भी है। अभी इंडस्ट्री भी रैपिडली बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन यानी सिटीज़ भी बढ़ रही है, तो उसके कारण एजुकेशन बढ़ रहा है, एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर लोग कॉन्सिक्वेंसेस यानी ध्यान देने लगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ ध्यान देने लगे, तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट कम है, बच्चे कम पैदा करते हैं, क्योंकि उनको अपने हाई इनकम में एक हाई सोसाइटी की तरह रहना है, हाई स्टैंडर्ड की तरह रहना है, तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट थोड़ा सा कम हुआ है और डेथ रेट ऑलरेडी कम ही है, तो एक स्टेबल पॉपुलेशन हुई है। ओके, जैसे इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन बढ़ा है तो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और एजुकेशन भी बढ़ा है, तो एजुकेशन की वजह से लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबल होती जा रही है या लो होती जा रही है। ये है थर्ड डेमोग्राफिक स्टेज। देखो लिखा है 1921 से लेकर 21 तक पॉपुलेशन बहुत कम थी। ओके, 1931 से लेकर 1991 तक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज पॉपुलेशन, दैट इज़ सेकेंड डेमोग्राफिक स्टेज या सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक थी। एंड 2001 टू 2011 थर्ड स्टेज आ गई है, दैट इज़ स्टेबल एंड लो पॉपुलेशंस। ओके, ये चार्ट है, उसी के साथ आपको ये भी दिखाया गया है कि ये ग्राफ में भी दिखाया गया है। ओके, 21 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, 21 के बाद 21 तक पॉपुलेशन कम थी, सबसे लोस थी। 21 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा स्टिल 1991 तक, एंड 2001 और 2011 में पॉपुलेशंस डिक्रीज़ होती गई। ये है एक डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन्स। तो आपको पहले समझ में आया होगा फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन कम क्यों थी, बिकॉज ऑफ मास इलिटरेसी, अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास बहुत था लोगों में, मास पॉवर्टी गरीबी थी,
ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, कल्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, तो कल्चर्स की वजह से पॉपुलेशन कम थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, ऑपरेशंस नहीं होते थे, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं थे, डोज नहीं थे। नेक्स्ट है स्प्रेड एपिडेमिक्स, बहुत सारी बीमारियाँ थी, जैसे मलेरिया था, कॉलेरा था, देन टाइफाइड था, ओके, देन हम लोग कह सकते हैं कि प्लेग्स था। तो इन सारी बीमारियों की वजह से पॉपुलेशंस कम थी। सेकेंड स्टेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कमोडिटीज़ बढ़ने लगी, एजुकेशन स्प्रेड होने लगा, तो उसी की वजह से या डॉक्टर्स बढ़ने लगे, तो बर्थ रेट बढ़ते गया और डेथ रेट कम होते गया। ये आपको डेवलपिंग कंट्री में दिखाई देगा, जैसे लाइक इंडिया। थर्ड स्टेज, स्पेशली अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों बढ़ गए, तो एजुकेशन बढ़ने लगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि जितना अच्छी तरह से अगर लाइफ जीनी है तो बच्चे कम चाहिए, तो बर्थ रेट ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे डिक्लाइन हो गया या कम हो गया। ओके, सो लुक एट द chart properly, look at the graph properly, and if you have any queries about these two theories, you have to ask me anytime. Okay, thank you students.